चलो जी, बोलो जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक क्षेत्र समाचार से एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले भी ये खबर हम आपको सुना रहे थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से उस वीडियो को हमको हटाना पड़ा और इसलिए वापस से ये लाइव कर रहे हैं। और खबर बड़ी है और मैटर जो है वो सेंसिटिव है, तो इसलिए इसे वापस करके हम आपको सुना रहे हैं। मशहूर टीवी पैनलिस्ट सुशील पंडित के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुई थी आज से 2-2.5 साल पहले, और वो एफआईआर जो है वो क्वेश्ड हो गई है। और एफआईआर लगने का कारण जो है, उन्होंने कोई ट्वीट किया था और जिसे एक्स जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रीट्वीट किया और रीट्वीट करके उनके ऊपर एक मामला बन गया, एफआईआर लॉन्च हो गई। उसमें पुलिस वाले, आपको पता ही है, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं, उनको थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। अच्छा सर, ये आपने देखा मैटर? जजमेंट मेरे पास पड़ी है। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने सुबह खबर पढ़ी थी अखबार में, तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी वो एक्स चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस था। तो आई गेव ए कॉल टू अंकुर जी एंड ही वाज काइंड इनफ टू सेंड मी 9 पेज जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K। तो जो आप कह रहे हैं बात मेरे नोटिस में है, तो जब हम बात करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे, हम केंद्रित करेंगे अपनी सारी शक्तियां उस ऑर्डर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, वो मशहूर शख्स थे, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना ये भी एक बड़ा संगीन मैटर है। लेकिन क्या जजमेंट क्या आई है? जजमेंट मैं जजमेंट का वो एक तो नंबर 1 बात यह है कि कुछ लोग उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। क्यों? वो देश विरोधी बातें कर रहे थे? नहीं, वो जजमेंट में लिखा है कुछ पॉलिटिशियंस और सेपरेटिस्ट। अच्छा। और वो ये लिखा है द पिटिशनर इज हेटेड बाय, उनको हेट करते थे। तो ये हमारी हालत, हमारे सेपरेटिस्ट और हेटेड बाय पॉलिटिशियन, ये हमारे समझ लीजिए राजनेताओं की हालत है। ये विचारधाराएं अपने तरीके से मॉडिफाई करके चलवा रहे हैं। आगे जैसा ये लिख रहे हैं कि इट इज ऑल्सो स्टेटेड कि जब उन्होंने ट्वीट किया, बाद में उसको हटा भी लिया था, उसमें ये लिखा हुआ है इस ऑर्डर में, इट इज ऑल्सो स्टेटेड that after some time, while the petitioner was checking his Twitter, he was surprised to see that the ex-chief minister of Jammu and Kashmir, who used the tweet of the petitioner as prop on his own tweet, tweeted a fresh tweet कर दिया, retweet, fresh tweet कर दी। It is further stated that the said chief minister gave the intentional communal meaning to the tweet of the petitioner. And if the tweet of the petitioner is taken on its face value to be true, it does not carry any communal inflammatory language which can create or spread communal hatred between two religious communities. ये जबरदस्त एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये तो क्लियर ही है कि उनकी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो क्लियर है, अंग्रेजी क्लियर साफ लिखा है सर। ऐसी हम वहाँ से पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहे। हाँ, तो अब सवाल इसमें ये है, वो इतने कौन से इतने काबल हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने ऐसा किया? चीफ मिनिस्टर साहब का नाम नहीं लिखा है, नाम जजमेंट में नहीं लिखा। क्या को प्रोटोकॉल था या और कोई चक्कर था, मैंने इसको जानता। लेकिन अगर मेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी का ने कुछ ऐसी गुस्ताखी की होती, शायद मेरा नाम बड़ा अच्छे तरीके से लिखा जाता। मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ, बड़े लोगों के बड़े सिलसिले होते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि ये कौन है एक्स चीफ मिनिस्टर, क्योंकि प्रेस में जब वो खबर छपी तो उसमें भी एक्स चीफ मिनिस्टर लिखा हुआ था। तो फिर अगेन आई हैड टू रिवर्ट बैक टू अंकुर जी। उन्होंने कहा जी वो ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला जी, क्योंकि वो बड़े शौकीन है इसके ट्वीट के, तो किया उन्होंने। उनको पसंद आया होगा, जो उन्होंने अपना काम करना था कर दिया, जिसको कोई कोर्ट ने भी पसंद नहीं किया। और साथ में अगले पैराग्राफ में जिसका मैंने पहले पढ़ा, उसमें लिखा वो जो एसएचओ साहब है पामपुर के, उन्होंने जो एफआईआर वगैरह दर्ज किया वो भी पॉलिटिकल प्रेशर में किया। और यहाँ भी ये लिखा हुआ है एक्स मिनिस्टर ट्वीट। उन्होंने अंडर सम पॉलिटिकल प्रेशर, और दो बातें हैं, अंडर पॉलिटिकल प्रेशर
और आउट ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय एक्स चीफ मिनिस्टर ट्वीट। उन्होंने सोचा चीफ मिनिस्टर का ट्वीट आ गया, एक्स चीफ मिनिस्टर का, पता है क्या हो गया, फटाफट करो जी, फटाफट करो। दिस इज द हालत, दिस इज द कंडीशन। हमें सिर्फ ये बात है कि नहीं, बड़ी अच्छी जजमेंट है, आई सैल्यूट द ऑनरेबल जज, आई एम वेरी हैप्पी विद अंकुश शर्मा जी ऑल्सो फॉर पुटिंग फोर्थ दिस पॉइंट ऑफ व्यू इन ए कोजेंट मैनर। तो एक अच्छे लॉयर को ऐसे काम करना चाहिए। तो जज साहब को चाहिए था, हम जज साहब को डिक्टेट नहीं कर सकते ना, हम नहीं कर सकते, बात कह सकते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी ऑनरेबली, कि भाई इसको भी कुछ स्ट्रिक्ट पास करना था, इसको भी जरा टाइट करना चाहिए था एसएचओ को। क्योंकि अगर ऐसे एसएचओ 2-4 टाइट हो जाए तो एफआईआर लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ये बहुत जल्दी प्रेशर में नहीं आ जाते हैं एसएचओ। भाई मैंने आपको कहा ना कि पुलिस, फिर वही बात आती जो बार बार कहनी पड़ती मुझे, पुलिस, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, क्रिमिनल्स, एक नेक्सस है। अच्छा, तो मतलब जम्मू कश्मीर में नहीं, सारे इंडिया में। नहीं तो ये नेक्सस है, नेक्सस आज का थोड़ी नेक्सस है, बड़ी देर का नेक्सस है। नहीं तो इसे समाप्त तो कैसे किया जा सकता? ये एक बहुत बड़ा महाभारत है। ये आप भेजिए, वो 18 दिन में समाप्त होगा, वो नहीं होने वाला, 18 दिन में समाप्त होगा। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। आप मेरे को सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इसलिए क्या होता है, मीडिया पर भी बड़े क्वेश्चन दीपक जी उठते हैं कई चीज़ों में, कुछ गलत बंदों को प्रोजेक्ट किया जाता है मीडिया में भी, तो वो भी बड़ा अच्छा मैसेज नहीं होता। लेकिन अब छोड़ी वाला की इशू हो जाएगा, हम जजमेंट की बात करते हैं। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर के साथ दोस्ती भी करनी पड़ती है। चलन जी करें दोस्ती, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन है ना, अभी थोड़ी चीफ मिनिस्टर है वो। नहीं, वो तब की बात। अच्छा, शायद दोबारा भी आ जाए कोई, ये भी खतरा होता है दोबारा आ जाए, तब की बात कर रहा हूं। हाँ तब की मैं क्या पता दोबारा भी आ जाए, ये भी खतरा होता है ना। हाँ, या फिर क्या पता फिर वो कहेंगे जी अच्छा आपने कुछ ऐसे हमारे बारे में वो लिख दिया, बोल दिया, तो वो दोस्ती भाईचारा बरकरार रखना पड़ता है हमें। तो ये है उस तरीके से। तो फिर वो जज साहब ने सारा वो कोर्ट वगैरह किया, कुछ जजमेंट्स वगैरह कुछ देखी, बोली, कोई लिखा, और उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने इस एफआईआर को कर दिया, पेज 9 पे लिख दिया क्वैश, इसको कर दिया, खारिज कर दिया। और ये भी लिख दिया ये एफआईआर कुछ नहीं है, ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। अच्छा, ये भी लिखा, ये भी ये क्लियर, बट एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। जज साहब ने लिख दिया, हमने तो लिखा। लेकिन उनके पे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जिन लोगों ने अपने। दो ही बातें मुझे थोड़ी सी, क्योंकि आदमी हूँ ना मैं, सड़क का, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, नहीं, तो मेरे को दो ही छोटी सी मैं ऐसे दिल में बात आती, पता नहीं मुझे कहनी भी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, जब चलो कह देते हैं, ऐसे मन की बात मन में क्या रखनी है। थोड़ा एसएचओ को टाइट करना चाहिए था। चलो नहीं किया, मानना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, और चीफ मिनिस्टर साहब का अगर नाम लिख भी देते तो एक हिस्टोरिकल जजमेंट बन जाती। चलो नहीं भी लिखा, मेरे पास तो ये रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ, और मैं इस पर बार बार करता रहूंगा, भाई ये हाल है हमारे एक एक्स चीफ मिनिस्टर का। क्योंकि हमारा तो काम है ना कि सच बोलना, हमें मुसीबत बनी हुई है सच बोलने की, हम तो बोलेंगे, बाकी वो उसके साथ हाथ मिलाए, उसके साथ गले लगे, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन सच बोलने वालों के साथ उनका अंजाम ठीक नहीं होता। ये देख रहे हो आप, ये एफआईआर कैसे लॉन्च हुई है। और दीपक जी मैं थोड़ी सी अपनी बात कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आप मुझे परमिशन दें 2 मिनट के लिए। हाँ बिल्कुल, आप मैं 2 डेफेमेटरी सूट्स फेस कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एक डेली एक्सेलसियर की, ठीक है, 5 साल का प्रोग्राम चल रहा है मेरा हाई कोर्ट में, और एक डोडा में अभी भुगतनी है मैंने डेफेमेशन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं घबराता नहीं इन चीज़ों से, लेकिन हमने ये पक्का इरादा किया हुआ है, जो बात गलत है हम फाइट करेंगे। और जहाँ पर जजेस भी गलत हैं, मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ गिला भी है उन लोगों से, उनके बारे में भी हमें जहाँ पे दस्तक देनी है देंगे। अगर रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, रूल ऑफ लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जजेस के लिए भी। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रूल ऑफ लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, और कुछ लोअर लेवल के जजेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, वो कैसे उन्होंने अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ करते हैं कहीं, और बाद में वही जो मसले नीचे लेवल पे होते हैं हाई कोर्ट में जाके वो ठंडे पड़ जाते हैं। मैं इन चीज़ों में घबराता नहीं हूँ। तो मतलब निचले स्तर पे है थोड़ी दिक्कत।
है तो इसलिए हाई कोर्ट में लोग जाते हैं ना, तो फिर जब नहीं कुछ उनको लगता है कुछ नहीं जस्टिस हमें मिल रहा है, गलत हो रहा है, फिर आप जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे। तो एक कोर्ट का प्रोसेस है ना जी, जाएंगे उसमें ऐसे ना देखना पिटीशन क्या है, कंप्लेंट क्या है। और जी वो आ गया बड़ा तगड़ा, बड़ा भारी भरकम आ गया वो पिटीशन कंप्लेनेंट, और फटाफट उसको वैसा रिलीफ दिया जाए। और शक्ल के अनुसार जनाब मिलता है, कई जगह हर जगह नहीं, शक्ल के अनुसार आपको इंसाफ मिलता है। और कई बार इसमें जस्टिस की ट्रेवेस्टी हो जाती है, मजाक बन जाता है। मैं अपनी बात में इतनी करूँ, ज़्यादा नहीं करें, अपनी बात ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हम फेस करेंगे हर चीज़ को, बड़ी खुशी खुशी फेस करेंगे। नहीं ये भी हो सकता है ना, जो पिटिशनर के साथ एडवोकेट है वो कितना कैपेबल। नहीं छोड़िए, आप छोड़, एडवोकेट भाइयों को क्या करना है, वो अपना काम करते हैं, उनके भी कहीं 35 मसले हैं, उनके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन यह है कि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, और ये काफ़ी होता है खासकर हमारे भारतवर्ष में। और उसमें ये होता है कि जो लोग पावरफुल हैं, जो मैटर करते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में, उनको फिर इंसाफ मिल जाता है कुछ। आम आदमी की तो जनाब सुनवाई तक नहीं है, इसको बात सुन के राजी नहीं। आप देख लेते पुलिस स्टेशनों में क्या हाल होता है। और वैसे भी जो हमारे जो पुलिस के भाई काफ़ी लोग, उनकी ज़रा बातचीत भी अपने स्टाइल की होती है। एक कई लोग पुलिस स्टेशन में जाना अपनी मौत समझते हैं, कुछ जो ऑनरेबल लोग हैं, लेकिन कभी जाना भी पड़ता है कि वो झूठे केस भी बन जाते हैं, फिर भी जाना पड़ता है, वो चलता है। तो मतलब ये कहने का है कि इट्स अ गुड जजमेंट, इट्स अ वंडरफुल जजमेंट, एंड फॉर मी, फॉर ए पर्सन लाइक मी, इट्स अ हिस्टोरिकल जजमेंट, एंड आई कांग्रेचुलेट द ऑनरेबल जज फॉर डिलीवरिंग। और मैं अंकुर जी को मुबारक देता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने, अब अच्छा किया अंकुर जी ने जो केस प्लेड किया। आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। नहीं, सुशील जी से भी आपकी बात हुई? नहीं, मैं उनको जानता नहीं हूँ इस वक्त। वो मैंने किसी से उनका नंबर लिया था आज शाम को, वो कहते हैं इज आउट ऑफ इंडिया। मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन चलो जब चलेगा वो वापस आए इंडिया में, थोड़ी बात कर लेंगे टेलीफोन पे हमसे अपने लेवल पे। इसी के बारे में नहीं, कुछ और भी मसले होते हैं, कर लेंगे। लेकिन यह है कि सारी बात का जो मैंने समझा वो यही बात है जो इसके बारे में। ट्वीट आपने पढ़ा है? वो कौन सा ट्वीट है? ट्वीट ये लिखा हुआ जी यहाँ पे लिखा हुआ ट्वीट, और ये लिखा हुआ अंग्रेजी में लिखा हुआ ये ट्वीट वगैरह। उन्होंने लिखा जस्ट हर्ड, और जज साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जस्ट हर्ड, अभी सुना। बाद में उन्होंने इस ट्वीट को हटा भी दिया। लेकिन हमारे दूसरे भाई साहब बैठे थे जो बहुत ट्वीट करते हैं, उन्होंने इसको अजीब ही प्रोग्राम बना दिया। और है भी क्या, वो एक्स चीफ मिनिस्टर। अब क्या कहें, अब हंसे या रोएं, आप ये बताओ। अगर फिर मैं एक बात करना पाऊँ, अगर एक एक्स चीफ मिनिस्टर का ये प्रोग्राम है, फिर खुदाई बचाए, खुदाई बचाए। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक, ये और खुद क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है फिर? व्हाट इज द मैसेज? नहीं तो यही कारण है 370 हटानी पड़ी। वो अलग बात है, छोड़िए हटानी पड़ी नहीं हटानी पड़ी क्या हुआ वो छोड़िए इस बात को। इस वक्त बात हो रही है उमर साहब की, बात हो रही है SHO साहब की, बात हो रही है हाई कोर्ट की जजमेंट की। बिल्कुल, बस हमें नहीं पता 370 क्या है, जो है वो है, जो है आपके सामने। तो ये है सारी बात। इसके अलावा और कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। नहीं, शुक्रिया हमें समय देने के लिए सर। बस मेहरबानी। तो ये देखें आप, इतने मशहूर शख्स के साथ अगर ऐसा हो सकता है, सुशील पंडित जी के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो यहाँ तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और हमें ये भी डायग्नोज करने की ज़रूरत है कि हम भारत के जो नागरिक हैं उसमें सारे लोग भारत के हैं कि यहाँ पर अभी रूल जो है कोई बाहर का चल रहा है। इस तरह की FIR लॉन्च हो रही हैं यहाँ पर। मैं हूँ चीफ मिनिस्टर, मैं हूँ बड़ा नेता हूँ, तो मेरी बात सुनी जाएगी। मैंने कहा FIR लॉन्च करो, गलत है सही है लगा दो, तो ये कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज भेजता है, और इससे कई लोगों के घर भी तबाह होते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो उसकी भरपाई के लिए भी हमें लगता है कानून बनाए जाएं, और जिसके साथ जब ये पता चल जाता है और जब उसके हक में फैसला सुनाया जाता है और ये डायग्नोज होता है कि ये शख्स सही था और मिसयूज ऑफ पावर कर लोगों ने ये सब किया है, तो उन लोगों के लिए भी कोई सज़ा जो है वो निर्धारित की जाए, ताकि इन लोगों को भी डर पैदा हो। बड़े नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो गलत करेंगे तो ऐसा तो नहीं हमें लगता है कि ये हमारी कोई संविधान ऐसा कोई
वो नहीं देता है कि आप कुछ भी करेंगे। तो इस तरह के कानून होने चाहिए और ये लोग जो हैं इनमें भी थोड़ा डर खौफ हो ताकि वो इनोसेंट लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करें। बाकी आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहे दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।